हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में। पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और आज लेकर आई हूँ मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 आपका, जो CBSE का क्लास 10 का सन 2022-23 का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। उसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले सारा कोर्स अपलोड किया जा चुका है। और मैं थैंक यू बोलूँगी उस बच्चे को जिसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अपना ये क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर किया है। ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है। तो हम आगे बढ़े उसके पहले फिर वही रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना बनता है। सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये संस्कृत क्लास में डीजी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। क्यों, बताती हूँ ना। इस कोड से ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको वहीं मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो सॉल्व PDF मिल जाएगा। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर था ये, जिसमें 2 खंड थे, खंड अ और खंड आ। तो 25 नंबर की अनुप्रयुक्त व्याकरण है इसमें, जो पढ़ी आप देखिए अब। और मैं एक बात आप लोगों से और कहूँगी, पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में बहुत जगह बहुत सारे प्रश्नों को हल करने की मैं ट्रिक बताऊँगी, टिप दूंगी, पर वो जहाँ प्रश्न आएगा वहीं तो देंगे ना। इसलिए पूरा प्रश्न पत्र मेरे साथ हल कीजिए। तैयार। संधि विच्छेद कोअपि। उसके पहले रुकिए, जरा चश्मा लगा लें और अच्छा दिखाई देगा मुझे। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। तो कोअपि राजा, ये कह प्लस अपी विसर्ग विद 1 बॉडी गार्ड वाली संधि है। मैं बहुत फनी वे में ग्रामर पढ़ाती हूँ, मेरे ग्रामर के वीडियो देखिएगा। इतः प्लस ततः, विसर्ग के बाद त आता है तो विसर्ग संतरे वाले स में बदलता है। इसको हम कहते हैं संतरा संधि, सत्व संधि है। कुर्यात अहितम तकता हो गया है, 1 का 3 संधि है। और स्यान्न, स्यात प्लस न, अनुनासिक संधि है ये। अगर त के बाद न आता है तो त भी न में बदल जाता है, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। रामो गच्छति, विसर्ग विद 1 बॉडी गार्ड। अगर तीसरा वर्ण आगे आता है तो विसर्ग भी ओ में बदल जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। कोई से 4 करने पर हम तो सारे करेंगे। समलम धरातलम, मल्क सहित, सहित में तृतीया लगती है, मलेन सहितम, सहयोग्य तृतीया विभक्ति आपको पता है। पुत्र से दैन्यम, समस्त पद बनाना था, तो ये हो जाएगा पुत्र दैन्यम। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास है, विभक्ति लोप कर दीजिए, पुत्र दैन्यम। लवकुशयोः जनक, लवकुश के पिता, षष्ठी विभक्ति है, तो अब हमें बनाना है लवस्य च कुशस्य च, दोनों में षष्ठी विभक्ति लगानी आवश्यक है। निर्भयम, निर्योग्य, हाँ भय का अभाव षष्ठी है तो भयस्य अभावः, भय से अभाव नहीं, ये होगा भयस्य अभावः। राष्ट्रपक्षी, राष्ट्र का पक्षी, प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी, राष्ट्रस्य पक्षी। बहुत आसान होते हैं समास बेटे, डरिएगा मत, बस मेरे वीडियो देख डालिए समास के साथ, बहुत आसान है। अब आ गया प्रकृति प्रत्यय, जोड़िए या विभज्य या अलग करिए। एका बुद्धिमती, 1 प्लस टा, स्त्रीलिंग बनाने वाला यही प्रत्यय है। श्रीमतुप, श्री प्लस मतुप, श्रीमती, श्रीमत, श्रीमान तीनों हो सकता है, लेकिन यहाँ सुभाष चंद्र जी के बारे में बात हो रही है, तो श्रीमान सुभाष चंद्र चंडीगढ़ नगरे वसती। गुरुत्वम, त्व प्रत्यय है भाई, त्वम कोई प्रत्यय नहीं होता है, गुरु प्लस त्व गुरुत्वम। दुष्ट प्लस त्व दुष्टत्वम, क्यों? क्योंकि ये जो त्व प्रत्यय है ये हमेशा नपुंसक लिंग पद बनाता है, तो म लगेगा। चरित्रवान, चरित्र प्लस मतो, पुल्लिंग बना रहा है, चरित्र विशेषण बनाते हैं मतो प्रत्यय। नेक्स्ट, वाच्य का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको फॉर्मूला सिखा रखा है इसका, 1 2 तीता अंति, 3 1 यते येते अंते। यहाँ अंति आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, तो है पादपान। तई तृतीय आ रही है, यानी यहाँ जो शब्द आएगा उसमें यते यते यंते लगेगा। पादपः बहुवचन है, इसलिए सिंच्यन्ते, क्योंकि बहुत सारे पौधे सींचे जाते हैं। क्रियते, फिर यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी, आचार्येण, और यहाँ आचार्य प्रथमा है तो यहाँ पे तीता अंति आएगी, करोति। फॉर्मूला याद रखिएगा मेरा, 1 2 तीता अंति, 3 1 यते यते अंते। कर्मवाच्य पर भाववाच्य पर मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं बच्चे, आप देखिए। समय लेखन, नववादने, तो नव लिख देंगे, इस वादने तो लिखा ही हुआ है। सार्ध पंचवादने, पादोन षटवादने, 5 नहीं बजे हैं, 6 बजने वाला है अब तो। सपाद सप्तवादने, ये रहा, और अष्टवादने, ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है बच्चा, इसमें नाक नंबर कटे तो समझ लो नाक कटे गई, ये 6वीं 7वीं के बच्चे भी कर ले जाते हैं। अव्यय पद चुनना है, थोड़ा लॉजिकली
और ग्रामेटिकली दोनों तरह ही सही होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है तव जन्म दिवस कदा मन्यते, अद्य नहीं होगा, संप्रति भी नहीं होगा, कदा होगा, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। डैश एव मम जन्म दिवस भविष्यति, भविष्यति है तो वैश्वः आएगा, है ना। शेखर डैश तुम आगमिष्यसि तदैव, तभी मैं केक काटूंगा, जब तुम आओगे तब मैं केक काटूंगा, है। आगे देखो और भी हैं, ये देखिए, अहम अवश्यम आगमिष्यामि, मम आगच्छत, मेरा बड़ा भाई आया था, तो आया था यानी यह लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक सेकेंड बच्चों, जरा मुझे समय दीजिएगा। शेखर अवश्य माने, अवश्य लाना उसको भी, सह डैश आगच्छत, फिर क्वेश्चन है वह कहाँ से आया, कदा भी हो सकता था, लेकिन अगला वाक्य देखो, वह छात्रावास में पढ़ता है, संप्रति वह छात्रावास में पढ़ता है, वह छात्रावास से ही आया था, क्योंकि इसने पूछा वह कहाँ आया, नहीं कहाँ से आया। कदा भी हो सकता था, लेकिन आगे का वाक्य तो देखो, वह छात्रावास से ही आया, यानी उसने पूछा वह कहाँ से आया। मैंने कहा ना, ग्रामेटिकली के साथ साथ लॉजिकली भी सही होने चाहिए उत्तर आपके। वाक्य शुद्ध करिए। मित्रा अशुद्ध है, मित्राणी होता है, नपुंसक लिंग पद है। भवान एक वचन है तो यहाँ भवतु आएगा, भवान सुखी भवतु। जनका ह्य कार्यालयम, न ह्य के साथ आएगा अगच्छत, गए थे भूतकाल। त्वम के साथ आएगा अपठः, मध्यम पुरुष एक वचन है अपठः। और देखिए 8th क्वेश्चन पे आ गए हम। प्रश्नवाचक पद बनाइए। मनुष्याणाम केशाम, केशाणाम तो कोई शब्द ही नहीं होता, बुद्धू बनाने के लिए लिखा है। मयूरः कह, प्रथमा एक वचन है। अपत्यानि संतानें, और ये बहुवचन है तो कानी, मेरी बहुत सी संतानें हैं, चैप्टर नंबर 5, है ना। धर्म प्रदान करने वाले वचन छोड़कर कठोर बोलता है, किनको बोलता है, काम या केशाम, किनको, काम आएगा, केशाम तो किनका होता है। और स्त्रीलिंग बहुवचन परुषाम, काम। निशांतकारे, रात के अंधेरे में पैदल नहीं जाना चाहिए, कब नहीं चलें, कुत्र नहीं हो सकता, स्थान नहीं है, ये समय है रात का अंधेरा फैलने पर। संसार विचित्र है, कीदृशा, विशेषण बना रहा है भाई। जब विशेषण हो तो प्रश्न हमेशा कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम से बनता है। अर्थ बताइए। उच्यते कथ्यते, कहा जाता है। बलिवर्धः बैल, वृषभर, बलिवर्धः सब बैल का पर्यायवाची है। दैवात, भाग्य से। समीपे, पास, पार्श्व से हिंदी में पास बना हुआ है। तनया माने पुत्र, तनया पुत्री होता है भाई, लेकिन यहाँ है तनयः। भाषिक कार्य, प्रथमा धर्म में विशेषण, संख्या हमेशा विशेषण होती है, समझे ना, संख्या सदा विशेषण होती है। यहाँ नीतवान क्रिया का कर्ता पूछ रहे हैं, ले गया, कौन ले गया, आरक्षी ले गया, सह नहीं आरक्षी। पीडयंती के अर्थ में तुदंती, और संपत्तऊ का विपर्य विपत्तऊ। यहाँ आधा दिखना चाहिए था जरा सा, कोई बात नहीं, हमने लगा दिया। दीन पद किसका विशेषण था, दीन पुत्राय, इंद्र देव थोड़ी थे, दीन पुत्र था। यहाँ चलिता क्रिया है, क्रिया क्या है, चलिता ही है भाई। यहाँ क्रियापद क्या है, चल, चलो, हे भाई चलो। और रक्षक का विलोम तो आपको पता है, भक्षक, रक्षक भक्षक। नेक्स्ट, अब क्या है, अपठित गद्यांश। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ डालिएगा कहानी, जहाँ वाक्य होते हैं वहीं आंसर होते हैं। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्याणि परिश्रमेण सिद्ध्यन्ति, ये आंसर है। गुहायाम नृपः काम अपश्यत, गुफा में राजा ने क्या देखा था, एकः पिपीलिकाम अपश्यत, ये नंबर 2 हो गया। जनः केन कार्ये कुशला भवन्ति, लोग कैसे काम करने में कुशल होते हैं, जहाँ कुशलाः भवन्ति लिखा है ना, वहीं पे देखिए कुशलाः भवन्ति, ये रहा अभ्यासेन, अभ्यास से लोग कुशल हो जाते हैं काम करने में। सही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। मैं ये नहीं कहूँगी परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। नपः पिपीलिकाया प्रयत्न किम ज्ञातवान, राजा ने चींटी के प्रयत्न से क्या जाना, जहाँ ज्ञातवान लिखा है वहीं पर आंसर होगा। ये रहा। नपः अवागच्छत, यदि सा अपि वारं वारं प्रयत्नं करिष्यति तदा सा अवश्यं जेष्यति इति। नृपः पिपीलिकायै प्रयत्नै ज्ञातवान, यदि सह अपि वारं वारं जेष्यति इति। यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ से लिखिए और ये पूरा जोड़ दीजिए, इसके किम कीजिए। नृपः कथम विजयी अभवत्, नृपः शत्रोः उपरि पुनः आक्रमणम् अकरोत् अन्ते सह विजयी अभवत्। पूरा आंसर यहीं लिखा हुआ है कथम की जगह, है ना।
फिर है वयम कथम सफला भविष्य, हम कैसे सफल होते हैं। वयमपि, ये रहा, हम भी है सदा परिश्रम पुनः पुनः अभ्यास करें तो अवश्य सफला भविष्यामः। सही कहा गया है बच्चों। और शीर्षक क्या होना चाहिए, परिश्रम का महत्व बता रहे हैं। परिश्रम का षष्ठी विभक्ति है परिश्रमस्य महत्वम, और कुछ इसका बेस्ट शीर्षक हो ही नहीं सकता है। परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व, षष्ठी विभक्ति लगा दीजिएगा। पूरे नंबर लेंगे, पूरे नंबर कब्जे में आ जाएंगे आपके। जी हाँ, भाष्यकार चतुरा जना में विशेष्य क्या है, जना कि चतुरा, जना भाई, बात तो जनों की हो रही है। जिसके बारे में बात होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो विशेष्य होता है। करिष्यामा का कर्ता अगर इसे ना भी पढ़ो तो हमको पता है वयम के साथ ही करिष्यामा आता है, उत्तम पुरुष बहुवचन। पतितुम क्या, विलोम, आरोढ़ुम, पतितुम गिरने के लिए, आरोढ़ुम चढ़ने के लिए। आ प्लस रूह धातु है इसमें, रूह, आ प्लस रूह। एक नृपासीत, यहाँ तस्य पदम किसके लिए आया, उसके राज्य में शत्रु ने हमला किया, उसके राज्य पर, किसके, राजा के ना, नृपाय राजा के लिए आया। जी हाँ, अब आ गए हम पत्र लेखन पर। इंटरेस्टिंग। विद्यालय से वार्षिकोत्सव अधिकृत्य मित्रम प्रति पत्रम लिखत, पढ़ डालिए, कक्षा ले आंसर पढ़ना चाहिए। श्रमिकाणाम, मजदूरों की, मित्रम सस्नेह, मित्र ऊपर आता है और मित्रम सदा यहाँ लास्ट में आता है। जी हाँ, क्योंकि मित्र संबोधन है तो ये मित्रम तो 10th में ही आएगा। सस्नेहम, सस्नेहम नमस्ते यहाँ आएगा 2 में। प्रिय, प्रिय मित्र होता है तो प्रिय यहाँ आ जाएगा नंबर 1 में। बहुत आसान है पत्र लेखन। व्यवस्था, विद्यालय से वार्षिकोत्सव समारोह, इसी का तो वर्णन हो रहा है। और शिक्षा व्यवस्था, यह एव अस्माकम, ये हमने कर लिया है। हमारे विद्यालय में डैश संपन्न हुआ, ये संपन्न हुआ भाई, ये 3rd में आएगा। विद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, ये वार्षिकोत्सव। तस्मिन् एव अहं व्यस्तः आसम, मैं बिजी था। समारोहम संक्षेप्तः वर्णयामि। अस्माकं डैश, हमारी कक्षा 4 वर्गों में विभक्त कर दी गई, उसके 4 ग्रुप बना दिए गए। अस्माकं वर्गा समीपवर्तिषु डैश आवासेषु, किन के आवासों में गया, यहाँ नंबर 5 श्रमिकों के बस्ती में हम लोग गए। वहाँ निरक्षर बच्चों की सूची बनाई जिससे उनका डैश हो जाए, क्या हो जाए भाई, उनका, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, उनकी शिक्षा व्यवस्था हो जाए। यहाँ आएगा शिक्षा व्यवस्था। एक वर्ग ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का डैश किया, क्या किया, व्यवस्था कर डाली उनकी, बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगा दिया भाई इन्होंने, व्यवस्था। एक वर्गा डैश उद्याने, एक वर्ग ने डैश विद्यालय के उद्यान में पेड़ पौधे लगा डाले। ये लीजिए, ये विद्यालय से हो गया। और मज़ा आ गया बहुत, आपका भिन्न मित्र हो गया। 9th में क्या भरा, सस्नेहम नमस्ते, ये था नंबर 2। आपका भिन्न मित्र विकास नंबर 3, यहाँ आएगा विकास, आप विकास हैं भाई, ऊपर बताया नहीं था लेकिन अब बता दिया। आपका मित्र विकास। पूरे नंबर। पत्र में हमेशा पहले टॉपिक पढ़िए और फिर मंजूषा पढ़िए, उसके बाद पत्र पढ़िए, हमेशा आप सही जाएंगे। अब आ गए हम प्रश्न निर्माण पर। सीता पत्रम लिखती, जी हाँ, बहुत आसान है भाई, आसान वाक्य है। यहाँ लिखो सीता, सॉरी, अरे भाई ये क्या गलत बैठे, मैम आराधना, जरा मिटाइए इसको, मिटा दिया मैम आराधना ने। हाँ, सीता पत्रम, और ये हो जाएगा लिखती। पेपर लंबा है, 3 घंटे के पेपर को मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे में सॉल्व कर दूँ। तुम लोग पाठ याद करो, ये तुम लोग यानी सब लोग, यूयम, पाठ को याद करो। पाठ शब्द पुल्लिंग होता है बच्चों, यहाँ हो जाएगा पाठम, याद करो। स्मरत, लो आज्ञा दी जा रही है बच्चा। हम सब विद्यालय जाते हैं, वयम विद्यालयम गच्छामः, क्या वाक्य दिया है, 6ठी क्लास का बच्चा करता है ये। वयम विद्यालयम, जहाँ जा रहे हैं उसमें द्वितीय होती है, विद्यालय को जा रहे हैं। विद्यालयम गच्छामः, जा रहे हैं, गच्छामः, ये लीजिए। छात्र अध्यापक से डरते हैं, क्यों भाई, डरना की क्या बात है, डरना तो नहीं चाहिए। छात्रा अध्यापकात, जिससे भय लगता है उसमें पंचमी होती है, अध्यापकात। बिभंति, बिभेति, बिभिता, बिभेंति। कल विद्यालय में अवकाश था, यह भूतकाल की बात हो गई है। विद्यालय में अब हो जाएगी सप्तमी, विद्यालये अवकाशः, छुट्टी को कहते हैं अवकाश, यहाँ लिखा ही हुआ है अवकाशः। था इज आसीत, है ना बच्चों, सही कहा ना, भूतकाल लगेगा ना इसमें, हाँ, लंगड़ा भूत कहती हूँ ना मैं उसमें।
क्या वे लोग जाएं? किम ते गच्छेयु, जब परमिशन मांगी जाती है तो विधिलिंग लकार लगा दो, किम ते गच्छेयु। हम दोनों गेंद से खेलेंगे, आवाम कंदुकेन, हम दोनों गेंद से खेलेंगे तो गेंद से तृतीया है, कंदुकेन, और आगे क्या? क्रीडावह। सोच लो, सोच लिया तो फिर ये गलत हो गया। क्रीडिष्यामः, क्रीडिष्यावह, क्योंकि बात भविष्यकाल की है। क्रीडिष्यावह, ये लीजिए इस प्रकार। आगे चित्र वर्णन में हमेशा तरीका यह है बच्चों कि पहले शब्द पढ़िए और जो शब्द आपको प्रयोग में लेने उन पर नंबर डालो। मेले का, यह मेले का चित्र है। जनाः, बालाः, प्रसन्नाः, भ्रमन्ति, पूरा एक वाक्य बन जाएगा। विद्युत चालिका, ये बिजली से चलने वाला झूला, या इस पर बनाएंगे। खाद्य पदार्थानी भी है। महिलया मनोरंजनम, सुंदराणी पारिधानानी, लोग सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और लोग यहाँ प्रसन्न हैं, इस पर बना लेंगे, है ना। और वो लोग भोजन कुछ अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, इस पर भी वाक्य बन सकता है। इदम चित्रम मेलकस्य अस्ति, इदम चित्रम, मेलकम नहीं लिखेंगे आप, मेलकस्य अस्ति, यह चित्र मेले का है, मेलकस्य अस्ति। और सब लोग प्रसन्न है, ये वाक्य हमेशा कंक्लूडिंग होना चाहिए, ये शुरू में नहीं लिखा जाता है। यहाँ क्या क्या है ये लिखो। अत्र एकम, एका, दोला झूला होता है ना स्त्रीलिंग, तो यहाँ एका। विद्युत चालिता, जो भी लिखा है वो पूरा लिख दीजिएगा, दोला तक। अस्ति, यहाँ बिजली से चलने वाला झूला है। नंबर 3 हम बना रहे हैं किस पे? लोगों ने सुंदर कपड़े पहने हैं। जनाः सुंदराणी परिधानानि, परिधानानि माने वस्त्र, और पहने को क्या कहते हैं? धारयन्ति, परिधानानि, और धारयन्ति, धारण किए हुए हैं, इस तरह से। अब चौथा बनाना था, लोग सब खुश हैं, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। अनेके जनाः, अनेके जनाः स्वादूनि खाद्य पदार्थानि, स्वादूनि स्वादिष्ट, खाद्य पदार्थानि, ऐसे लिखो, खाद्य पदार्थानि। खा रहे हैं को क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। भक्षयन्ति, खादन्ति, खादन्ति, मेले में गए और कुछ खाया नहीं तो क्या मतलब? गोलगप्पे भी खाते होंगे। और सर्वे जनाः बालाः प्रसन्नाः सन्ति, बस हो गया कंक्लूडिंग सेंटेंस। सर्वे जनाः, बालाः च, बच्चे भी हैं भाई, बच्चे ये यहीं दिख रहे हैं छोटे छोटे। बालाः च प्रसन्नाः सन्ति, सब खुश हैं, भगवान करे ऐसे ही खुश रहें। प्रसन्नाः सन्ति। 5 वाक्य। हमेशा नंबरिंग कर लेने से आपको बहुत सुविधा हो जाएगी शब्दों को प्रयोग करने में। निर्धनः जनः कम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलम जाता, किसको? पुत्रम, पुत्र को। एक वर्ड में लिखेंगे। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, परिश्रम में, परिश्रम करके, कथम के लिए लिख दो परिश्रम करके, परिश्रमेण भी हो सकता है और परिश्रम में भी हो सकता है। रात्रि निवासम कर्तुम निर्धनः कुत्र अगच्छत्, रात में निवास करने के लिए कहाँ गया था? कुत्र, कहाँ लिखेंगे? ग्रामे, गांव में गया था। सप्तमी में उत्तर लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुत्र का उत्तर सप्तमी में ही होता है। अब ये एकदा सा निर्धना पिता छात्रावासम किमर्थम अगच्छत्, रुग्णम, पुत्र को देखने के लिए। रुग्णम पुत्रम द्रष्टुम, ये लिखा हुआ है। पुत्रम द्रष्टुम तो लिखा ही है हमने, रुग्णम और जोड़ दिया है, क्योंकि रोगी पुत्र को देखने की बड़ी खास बात थी, बच्चा बीमार था। सहजना पदाति एव किमर्थम, किस लिए पैदल जा रहे थे भाई? क्यों जा रहे थे? अर्थकार्षेन, परम नहीं लिखेंगे, अर्थकार्षेन, अर्थ की कमी से, धन की कमी से। परम का मतलब होता है लेकिन, तो वो आपके उत्तर में नहीं आएगा। अर्थकार्षेन पदातिरेव प्राचलत्। निर्धना जना किम विचारे कंचित गृहस्थम, क्या सोच कर गया? उसने सोचा निशांत कार्य प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह एवं विचारे सा पार्श्व स्थित ग्रामे, पूरा लिख डालना। यह विचार करके वह पास में स्थित गांव में किसी गृहस्थ के पास, कंचित गृहस्थम होता है ना, ये किम हटा दीजिए, एवं यहाँ जाएगा, एवं विचारे। निर्धना जन निशांत कार्य प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभः एवं विचारे सा पार्श्व स्थित ग्रामे कंचित गृहस्थम उपागता, है ना, सही हो गया ना।
आगे देखिए, सर्वेषु अपत्येषु जननी कीदृशी भवति, तुल्यवत्सला, सब पे समान प्यार करती है। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, किस पर अधिक कृपा होती है, दीनपुत्रे, दीने नहीं लिखेंगे, दीन पुत्रे लिखेंगे, जो पुत्र कष्ट में है उस पर ज़्यादा कृपा होती है। और माता कैसी होती है, कृपार्ध हृदया, ये थर्ड का आंसर है। जननी कीदृशम पुत्रम प्रत्यादया, फिर वही बात आ गई, कीदृशम पुत्रम, दीनम पुत्रम, और बाकी पूर्ण वाक्य लिख दीजिएगा। मातु स्वभाव कीदृशा, माता का स्वभाव कैसा होता है, माता का स्वभाव तुल्यवत्सला होता है। मातु स्वभाव तुल्यवत्सला लिख दीजिएगा पूरा। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा, किसकी अधिक कृपा होती है, मातु, माता की अधिक कृपा होती है। पापा कहते हैं ना लाड़ में बिगाड़ दिया, और माँ लाड़ करती है। मातु स्वभाव तुल्यवत्सला भवति। आगे बढ़िए, एक और, किसकी एकता प्रसिद्ध है, काकस्य, कौए की एकता, कौओं में जो एकता है वह एकता प्रसिद्ध है। से यहाँ काका नाम होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। कह दशेत, झूठ बोले कौन काटे, कौआ, काकह। कौए के वचन सुन के कौन हंस रहा था, पिकह, कोयल। काकस्य उदाहरण स्वरूप किम वाक्यम प्रचलितम, अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, इदम वाक्यम, ये वाक्य प्रसिद्ध है भाई। अनृतम वदसि चेत काकः दशेत इति वाक्यम प्रसिद्धम, या इसकी जगह पर ये पूरी लाइन इंसर्ट कर दीजिएगा। पिकः काकम किम कथयित्वा निंदति, कोयल क्या कहकर बुराई करती है, कोयल कहती है यत्र तत्र का ध्वनि, ये सब करके वातावरण बिगाड़ देते हो, ना रूप है ना ध्वनि है, काले रंग के हो, मेद्य मेद्य भक्षक हो। इति कथित्वा, इति कथयित्वा निंदति, पिकः काकम, और ये सारा लिखकर लिखिएगा, इति कथयित्वा, ऐसा कहकर। काका स्वविषय क्या कहते, अपने विषय में कौआ क्या कहता है, कौआ कहता है हमारी एकता और परिश्रम तो विश्व प्रसिद्ध है, और काक ज्येष्ठ विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। काका स्वविषय कथयति, इन्वर्टेड कॉमर्स में लाइन लिखिएगा, अस्माकम से लेके मन्यते तक, और लास्ट में लिखना बच्चा इति। जब किसी का डायलॉग कोट करते हैं तो इति लिख देते हैं। अब आ गया अन्वय। परे ही क्या है, यह डैश वाक्पटु, जो मंत्री बोलने में चतुर धैर्यवान सभा में डैश है, अकातर है, किसी से डरता नहीं है, वह परई, वह किसी पराये लोगों के द्वारा सभा में अपमानित नहीं होता। हमेशा अन्वय करने का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, भावार्थ को ना करें तो ही बेहतर है ना। अन्वय बहुत आसान आता है। और ये हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पर। पास ही एक नदी बह रही थी, फिर वहाँ शेर आराम से सो रहा था। एक बंदर ने उसकी पूंछ खींची, शेर गुस्सा हो गया, फिर उसने उस पर वार करने की कोशिश की, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद दूसरे बंदर ने उसकी पूंछ खींच ली, नहीं दूसरे ने कान खींच लिया, ये रहा दूसरे ने कान खींचा, और इस तरह बंदर बार बार शेर को सता रहे थे। हो गया ना, नंबर सही डालें। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे करते हैं कि आप पहले अपने पूरे 1 से लेके 8 तक पूरे नंबर डाल लेते हैं, और जो पहला वाक्य है जैसे नंबर 1 तो इसके आगे लिखो 1, और ये सेंटेंस यहाँ कॉपी करेंगे, पूरा वाक्य उतारेंगे। नंबर 2 पे आएगा 5, तो इसके आगे रोमन न्यूमरल डालो 5, फिर उसके आगे वाक्य लिखो एकः वानरः। ऐसे ये तरीका होता है करने का, सिर्फ नंबर डाल के मत आ जाना ऐसे उल्टे पुल्टे। आप पहले अपना सीक्वेंस डालो 1 to 8, फिर उसके सामने जो नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वाक्य आ रहा है, जैसे दूसरे में 5th आ रहा है, फिर ये रोमन न्यूमरल डालो। 3rd आ रहा है 6, तो इसके सामने 6th डालो, और फिर उसको लिखो आगे। ठीक है, ये तरीका होता है बच्चा। इस तरीके से काम करिए। संस्कृत क्लास में डीजी आपकी सहायता के लिए, पढ़ते रहिए, और मेरे अन्य वीडियोस भी देखिए, आपकी सहायता के लिए बहुत सारे 533 से ज़्यादा वीडियो हैं, क्योंकि बार बार सिलेबस बदलता है, पेपर का पैटर्न बदलता रहा कोरोना टाइम में, तो मुझे बहुत वीडियो बनाने लगे पड़े, लेकिन सब आपकी सहायता के लिए। तो बच्चों इतना तो बनता है ना कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर भी करें, और ये प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें, आपके काम के लिए यहाँ बहुत सारे वीडियोस हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, ज़रा देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और ये फिर वही बात, सब्सक्राइब कर डालिए, और मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, 9th का, 10th का, 11th 12th का, उनको अलग अलग ज्वाइन करिए जिस क्लास में आप हैं, और अपने प्रश्न भी वहाँ भेजिए, मैं उनके उत्तर बताने के लिए हमेशा 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 खुशी खुशी तैयार रहती हूँ।
और अगर आप मेरी पर्सनल ट्यूशन कोचिंग क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी गिवन है, व्हाट्सएप ओनली। ठीक।